पहला ही इलेक्शन हम लड़ रहे थे और उस वक्त तमाम राजनीतिक पार्टियों ने यही हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि हम जो है उसे मुसलमानों की बात करते हैं। उन 26 के अंदर 6 कॉर्पोरेटर्स ऐसे थे जो मेरे 5 दलित भाई थे और एक हिंदू बहन थी जो उन 26 के अंदर चुन कर आए थे। मुसलमानों को इतना तवज्जो देने का क्या मकसद है? देखिए, हाँ, मैं आपने बहुत सही सवाल उठाया है। हमने इतने सालों तक आपकी चौखट पे क्यों नहीं आए? हम दिल्ली में क्यों नहीं आए हैं? आज 50 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी है, हैदराबाद के अंदर हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम आपके पास क्यों नहीं आए? हम इसलिए नहीं आए कि हम ये उम्मीद करते रहे कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो ये जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको हम वोट देते आए हैं सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर, ये कहीं ना कहीं हमारा साथ देगी, हमारे साथ खड़े रहेगी, हमारे बुरे वक्त के अंदर हमारा साथ देगी करके। लेकिन जब हमको ये एहसास होने लगा कि सिर्फ मुसलमान और दलित दो ऐसे कौम है जिनको है तो सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरफ इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि वोटिंग के टाइम के ऊपर बस तुम्हारा काम है वोट देना और तुमने है तो सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं मांगना चाहिए उसके अंदर। आप मुझे ये बताइएगा कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां से आप कम से कम 5 एमपीज तो चुनकर ला सकते हैं, लेकिन आप उनको टिकट ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि नहीं, ये कौम जो है इनका काम सिर्फ वोट देने का है, इन्होंने हिस्सेदारी नहीं मांगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम इनको काउंसिलर बनाएंगे, इन्हें ये एमएलए नहीं बन सकते हैं, एमपी नहीं बन सकते हैं। जब हम लड़े तो हम जीते, इसीलिए अब हम यहाँ पर आए हैं, लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।